नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का पहला अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे सनंदन का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा कीड़ा शुक विचरते हैं, गुंजा पुंज से से देव पुष्प पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाहर डालकर चलने वाले प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण राधा मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी हैं। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, व्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़ों गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावृत का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, यह सब बताइए। सनंद बोले, बृहस्पति से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माधुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब से श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी प्रातपर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विद्यमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलिन है, जहाँ बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंकरासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेद द्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। इन वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने
मत्स्य रूप धारण करने के नैमित्तिक प्रलय के सागर में उसने शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयागराज तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या जानवी गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वही कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर दैदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजधिराज हो। ब्रज के प्रमाती तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंदन कहते हैं, यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और ऊंची नाद से बोले। तीर्थराज ने कहा, देव देव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः ये बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थरथ अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो। तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा ये शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता है। सनंदन कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो। नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभार पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर अब मेरी स्थापना करेंगे। भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे
और जल में उद्वेग का भाग प्रकट हो, तभी उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्ष को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरनी है? धारणामयी धरनी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद कहते हैं, यूँ कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर यह पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान वरा बोले, नितंबनी, ये सामने दिव्य माधुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह व्रज मंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। व्रज का ये महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तो माथुर व्रज मंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल दूसरा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।